सबसे पहले हाजिर खान साहब आप ही से इस डिबेट की शुरुआत करता हूं। अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि कोई इसे वक्फ की लैंड बता रहा है, जबकि कोर्ट ये साबित कर चुका है कि ये वक्फ की लैंड नहीं है, डीडीए की लैंड है। चलिए, अब सवाल यह है कि आपकी जो ईदगाह है उससे इस जमीन का कोई लेना देना नहीं है, ये ईदगाह के बाहर आती है, वहां ये रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगनी है। अब आप वो कह रहे हैं हम वजू करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं और बुत परस्ती हमारे यहां नहीं होती है। कमाल कर रहे हैं आप, मतलब ये क्या बात हो गई? बुत परस्ती आप नहीं करते तो ईदगाह में नहीं करते ना, मस्जिद में नहीं करते, मस्जिद के बाहर क्या हो रहा है इससे आपको क्या मतलब? और वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति। अनुराग जी, बात यह है कि हमारा देश जो है संविधान के साथ चलने वाला देश है। ये जमीन जिस पर डिस्प्यूट है ईदगाह कमेटी का और डीडीए का, ईदगाह कमेटी का 450 साल से ये ईदगाह बनी हुई है वहाँ, और 1952 में भारत में डीडीए कानून बना, उसके बाद डीडीए आया। हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी अगर मुसलमान की है और डीडीए की है तो डीडीए वालों को कोई नहीं रोक सकता। महारानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान की उन स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं जिनके सिपह सालार मुसलमान हुआ करते थे, जिनके फौजी मुसलमान हुआ करते थे, और अपनी जान की बाजी लगा के महारानी लक्ष्मीबाई की साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। ये अच्छी बात है कि महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगे, लेकिन हम ये कहते हैं इस पर डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हम कोर्ट ने कहा है और कोर्ट के बाद अब ये रोक दिया गया। एमसीडी ने क्यों रोका? डीडीए ने का काम कर रहा था, 3 दिन से काम चल रहा था, एमसीडी ने आके वहां रोक दिया। हम ये कहते हैं दोनों फरीकैन को बिठाल कर, चाहे कोर्ट करे या सरकार करे या जो लोग भी बैठे हैं इस देश को चला रहे हैं, इस देश के निजाम को अच्छी तरह चलाएं। हिंदू और मुसलमान करके देश में उन्नति नहीं होगी, देश में नफरत फैलेगी, नफरत से देश को। साहब, हिंदू मुसलमान कर कौन रहा, मुझे तो बता दीजिए। हिंदू मुसलमान की शुरुआत कहां से हुई, मैसेज कहां से आया, भीड़ कहां से जुट गई ईदगाह के आसपास, ये कौन कर रहा है? देखिए, मुसलमानों की ईदगाह 450 साल से है। अब उसमें कोर्ट कहता है कि उनको फटका, जैसा आप कह रहे हो कोर्ट का ऑर्डर आपने दिखाई है, कोर्ट ने फटकारा, उन्हें क्या कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो भारतीय संविधान ने जो आदमी उससे नहीं सेटिस्फाई है उसको इजाजत दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, आगे अपनी अपील करे। लेकिन हम ये कहते हैं कि सब जब यहाँ डीडीए को बुलाना चाहिए था, उसको ईदगाह कमेटी को भी बुला के बात करनी चाहिए थी और डीडीए को भी बैठ के। रानी लक्ष्मीबाई खाली हिंदुओं की नहीं है, इस देश की संपत्ति है, इस देश की धरोहर है, इस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ, और अकेले नहीं दिए, उनके तोपची को जानते ना, मुसलमान थे उनके तोपची, उनका सिपह सालार मुसलमान था, मैं जानता हूं अच्छी तरह, इतिहास का मैं स्टूडेंट रहा हूं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये किसी जगह नहीं लगे, दुनिया भर में लगे। अगर वो डीडीए की लैंड है तो किसी मुसलमान को हक नहीं है कि उस पर एतराज करे, और अगर वो ईदगाह की है तो डीडीए को भी जरूरत नहीं है कि ऐसी वहाँ हर साल इज्तिमा होता है, नमाज होती है, 1 मिनट नमाज होती है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, वहाँ मूर्ति लगेगी तो वो सामने पीछे आगे पड़ेंगे तो एक आगे के लिए प्रॉब्लम। आपसे कौन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का सजदा कीजिए? नहीं, सजदा नहीं, हमारे यहाँ मूर्ति के सामने, यानी अगर हम पीछे पड़ रहे हैं तो मूर्ति अगर आगे। काशी में क्या है? काशी में क्या है? काशी मथुरा में क्या है? काशी मस्जिद के बाहर है। हंस जाएंगे आप हाजिर खान साहब, कमाल कर रहे हैं आप। अरे आप वहां पर, आप वहां ईदगाह में भी अगर नमाज अदा करते हैं तो बिल्कुल उस प्रांगण में मंदिर नहीं, मैंने सर पढ़ी है, मैंने अजान भी पढ़ी है, नमाज भी पढ़ी है। वो मंदिर इधर है और ईदगाह मथुरा की इधर है, वो मस्जिद इधर है। मथुरा की बात कीजिए जरा जी। मथुरा में बिल्कुल साइड से सीधे हाथ पे और लेफ्ट में मंदिर है। हाँ, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। घनेंद्र भारद्वाज का हम रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, एमसीडी से कौन अधिकारी था जिसने जाकर के मना कर दिया? इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही, कोई किसी डिपार्टमेंट से कोई जवाब देने को तैयार नहीं कि किसके आदेश पर यह काम रुकवाया गया, क्यों रुकवाया गया, कब शुरू होगा? देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से स्वतंत्रता सेनानियों के, उनकी शहादत के खिलाफ रही है। इनका इतिहास रहा है कि आज़ादी की जब लड़ाई देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे, तब भी आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों की मदद करी। भारतीय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी जासूसी करते थे, उनकी मुखबरी करते थे, उनके खिलाफ गवाही दी। ये इतिहास जानता है, ये इतिहास में दर्ज है। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर से शहीदों का अपमान कर रही है, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है। ये विवाद कहां से चालू हुआ? ये मूर्ति कहां लगी हुई थी? पहले इस पे आइए कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति आरएसएस के हेडक्वार्टर के पास लगी हुई थी। आज से नहीं लगी, काफी वर्षों से लगी हुई थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लगा कि भी इस मूर्ति से आरएसएस के कार्यालय की शोभा में विघन आ रहा है। एकदम से आदेश दे दिया कि जी मूर्ति हटाओ।
अरे आप कौन होते हो? और लगातार मोदी जी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। मोदी जी ने संसद के अंदर महात्मा गांधी जी की मूर्ति हटवा दी, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति हटवा दी, शिवाजी जी की, शिवाजी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटवा दी। अब ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति हटवाने का औचित्य क्या था? क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शहीदों का अपमान करे? 1857 की जो क्रांति थी उसमें जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अपने प्राण का न्यौछावर करा, जिस तरीके से देश की लड़ाई लड़ी, आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई नहीं, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में, आरएसएस का जो डीएनए और भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए, वो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ रहा है। आजादी की लड़ाई का इतिहास रहा है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की मुखबरी करी, अंग्रेजों के कहने पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ गवाही दी, उन्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ाया। ये आरएसएस का इतिहास है। और वही आरएसएस का इतिहास, मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा था घनेंद्र भारद्वाज जी के एमसीडी से एक अधिकारी पहुंचा और उसने काम रुकवा दिया, उसको आदेश किसने दिया होगा? आप कहां घुमा रहे हैं, किधर किधर घुमा रहे हैं आप मेरे को? अनुराग जी, मैं आप ये बताओ, उसको आदेश किसने दिया? इसमें बीजेपी की साजिश कहां से आ गई? इसमें उसको आदेश किसने दिया, तो बता दो आप। अनुराग जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि दिल्ली की एमसीडी को कंट्रोल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। दिल्ली में डीडीए की जो रिपोर्टिंग है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। अश्विनी कुमार जो दिल्ली के एमसीडी कमिश्नर है, वो जो एलजी विनय सक्सेना उनके खासम खास है, राइट हैंड है, उन्हें एमसीडी में लगाया इसीलिए कि एमसीडी में जाके उल्टे सीधे काम करो, आम आदमी पार्टी बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप, बड़ा खुलासा रोक दो गणेंद्र जी, बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। नहीं, आज भी देखो अनुराग जी, आज भी जिस तरीके से एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव कमिश्नर ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों की गैर मौजूदगी में एक अधिकारी से करवाई, ये बता रहा है कि किस तरीके से आप दिल्ली के लोगों के खिलाफ हो, कैसे आप एमसीडी को हथियाना चाहते हो, कैसे आप कमिश्नर के थ्रू एमसीडी की सत्ता हथियाना चाहते हो। आज आपने करवा दिया। आज दिल्ली में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। चंडीगढ़ वाला इतिहास दिल्ली में दोबारा घटित हुआ है, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षद नहीं है। कौन होता है एलजी विनय सक्सेना? कौन होता है कमिश्नर हाउस की मीटिंग बुलाने वाला? जबकि डीएमसी एक्ट कहता है कि सिर्फ मेयर हाउस की मीटिंग बुला सकती है या डिप्टी मेयर बुला सकता है। ठीक है घनेंद्र जी, चलिए अब आपके आरोप पर जवाब ले लेता हूं शिवम से। शिवम त्यागी, घनेंद्र भारद्वाज ने तो डिबेट ही खत्म कर दी। इन्होंने बता दिया कि इस हिंदू मुसलमान के पीछे जो रानी लक्ष्मीबाई को लेकर हो रहा है, बीजेपी का हाथ है। और उन्होंने बाकायदा एलजी से इसका कनेक्शन निकालते हुए, एमसीडी से इसका कनेक्शन निकालते हुए सारे तथ्य भी सामने रख दिए हैं। अब सफाई में क्या कहना है आपका? पकड़े गए आप? देखिए, मैं तो ये चीज कहना चाहता हूं कि ये अभी एमसीडी भी एलजी के अंडर ही काम कर रही है, सरकार भी एलजी के अंडर ही काम कर रही है, मुख्यमंत्री भी एलजी के अंडर ही काम कर रहे हैं। कल यूनाइटेड स्टेट्स में जीतने के बाद जो राष्ट्रपति होगा, मुझे लग रहा है वो भी दिल्ली के एलजी के अंतर्गत ही काम करेगा। ये मतलब आम आदमी पार्टी वाले कितना भी कुछ कहते रहे, इधर बिना सर पैर की बातें। बहुत सीधा सा विषय था कि झंडेवालान चौक पर अभी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगी हुई थी। झंडेवालान से लेकर जो है और पहाड़गंज तक की जो ट्रैफिक रेड लाइट है वो फ्री कर दी थी, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। वहां से 700 मीटर जो है हटाकर जो है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति मोतिया खान शिफ्ट कर दी गई। जमीन डीडीए की है, मूर्ति लगाने का काम चल रहा था, लेकिन वहां पर एमसीडी का एक अधिकारी या फिर आम आदमी पार्टी वाले पहुंचे और ये कहते हैं कि नहीं, मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। वक्फ का दावा है कि वो जमीन वक्फ की है और ये क्लियर हो चुका है, कोर्ट कह चुका है कि जमीन डीडीए की है, डीडीए ने दी है। अभी हाई कोर्ट से हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो। नहीं जाएं, लेकिन भाई आज फिलहाल तो करंट जो स्टैंड है वो तो यही है कि जमीन डीडीए की कह दी गई है, तो मूर्ति क्यों नहीं लग जाती भाई? कल वक्फ वाले कह देंगे कि जी न्यूज भी हमारा है, तो मतलब क्या अरविंद केजरीवाल ये कह देंगे कि नहीं नहीं यहां पर भी कुछ नहीं हो सकता? आप अपनी बात आगे बढ़ाएं, उससे पहले घनेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट तो एलजी के अंडर में नहीं आता। घनेंद्र जी, अनुराग जी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर आज जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के निर्देश पे दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को ठप करा जा रहा है, दिल्ली के कामों को ठप करा जा रहा है। एलजी विनय सक्सेना अमेरिका में है, अमेरिका से बैठ के चिट्ठी लिखते हैं कि एमसीडी का चुनाव 8:30 बजे चिट्ठी लिखते हैं रात को और कहते हैं 10 बजे एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव करा दो। किस तरीके से दिल्ली की एमसीडी की सत्ता को हथियाना चाहते हैं, किस तरीके से दिल्ली की सरकार को हथियाना चाहते हैं, ये पूरा देश देख रहा है, दिल्ली देख रही है। और दिल्ली के लोग माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के लोग आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भी जीरो कर देंगे। पहले कांग्रेस जीरो करी थी, अब दिल्ली में बीजेपी जीरो कर देंगे। बताइए, पहले लड़ाई इस बात की थी कि एमसीडी हमारी नहीं है।
तरीके से अब हो गई तो अब कह रहे हैं, हो अभी गई भी तो उनके कह रहे हैं कि कंट्रोल में। एलजी के अंडर में आती है। Thank you. सो हाई कोर्ट का फैसला है। मैंने मुझे सीधा सा मौका सवाल दीजिए। पूछा कि हाई कोर्ट तो शिवम मुझे मौका दीजिए। अंडर में नहीं आता एलजी साहब के, तो अब इस फैसले को लेकर विवाद कहां से शुरू हम होता है? बचपन में भी और अभी भी ये पढ़ते थे कि बुंदेले हर बोलो से मुंह निकली खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और सबसे बड़ी बात और विषय यहां पर यह है कि जिस तरीके से वक्फ को अरविंद केजरीवाल जो है लगातार सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से कह देते थे कि तो अंबानी का घर भी वक्फ की जमीन पर है, जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण वो करते हैं। आज मुझे एक चीज बताइए, वहां पर प्रॉपर फोर्स भी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, यह भी तय हो गया है कि डीडीए की जमीन है, 700 मीटर जाकर मूर्ति वहां पर लगाने का कार्य भी शुरू हो गया। फिर वो रोक किसके प्रेशर में दिया गया? वहां पर तो अभी तक मूर्ति लग आपके जानी चाहिए प्रेशर थी। में, घनिंद्र कैसे कहते हैं आपके आपके प्रेशर में? कैसे एलजी साहब के एलजी को अपील के लिए अरे तो अपील कर लीजिए, मना कौन कर रहा है भाई? वो सुप्रीम कोर्ट। आप जो है, आपकी भावनाएं क्या थी कि दूसरे दिन पहुंच गए, 15 दिन वेट करते लगा देते, उसके बाद आपने जो है दूसरे दिन कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति अच्छी नहीं है। इसलिए दिल्ली पर 27 साल से दिल्ली में आपका बनवास चल रहा है और दिल्ली आप हासिल नहीं कर पा रहे। आप पर एमसीडी थी, वो भी छीन ली गई दिल्ली ने, आम आदमी ने, तो आप फड़फड़ा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मूर्ति अरे लगाने आप कह रहे हैं एमसीडी छीन ली इनसे दिल्ली ने, घनेंद्र साहब कह रहे हैं कि एमसीडी एलजी के अंडर में चल रही है और एलजी बीजेपी के अंडर में। एलजी मालिक है, तो मतलब नहीं तो आपने मतलब एलजी को मालिक बना दिया है, तो वो एलजी तो सरकार के भी, एलजी तो सरकार के भी मालिक हैं। अच्छा, एलजी तो सरकार के भी आप मालिक। इतिहास के स्टूडेंट है ना? है ना? आप ही ने तो कहा। जी बोलिए। बुंदे ले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उसके सिपे सलार भी मुस्लिम थे, सपे सालार, सब फौजी मुस्लिम सारे थे, जितने मरे तो ये वक्फ वाले दे क्यों नहीं देते?